नमस्कार, स्टडी BNY चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव सीरीज की वीडियो नंबर 2 है। अगर आप वीडियो नंबर 1 देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया हूँ। अच्छा, ये कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है? तो फोर्स न्यूटन के गति विषयक जो नियम है उनसे रिलेटिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ये बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, उसका पूरा एक सेट है ये। तो हम लोग क्या कुछ वीडियो नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। यहाँ से क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 से ये सीरीज है। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दे रहा है, कह रहा है कि 3 गुटके ए, बी तथा सी जिनके द्रव्यमान क्रमशः 4 किग्रा, 2 किग्रा तथा 1 किग्रा है, कह रहा है एक घर्षणहीन पृष्ठ पर परस्पर संपर्क में रखे गए हैं। जैसे ए बी क्या चित्र में हम देख रहे हैं, ऐसे परस्पर संपर्क में रखे गए हैं और ये जो पृष्ठ है क्या है, घर्षणहीन है। और कह रहा है कि ए का द्रव्यमान कितना है, 4 kg है, बी वाले का द्रव्यमान 2 kg है और सी वाले का द्रव्यमान कितना है, 1 kg है। और कह रहा है कि इस पे का ए पे 14 न्यूटन का क्या लगाया जा रहा है, बल लगाया जा रहा है। अब पूछ क्या रहा है, कह रहा है ए और बी के बीच जो संपर्क बल है उसको ज्ञात करना है। हम ये मान ले रहे हैं क्या, इसके बीच ए और बी के बीच संपर्क बल क्या है, एफ डैश है। अच्छा, इसकी डायरेक्शन इधर क्यों होगी, क्योंकि जैसे 14 न्यूटन का इधर बल लगेगा तो इसके क्या अपोजिट डायरेक्शन में न्यूटन के तीसरे नियम से इधर क्या होगा, एक इन दोनों पिंडों से बल लगेगा। उसी को क्या पूछ रहा है, ए और बी के बीच का संपर्क बल पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम 14 न्यूटन के कारण इन तीनों पिंडों में त्वरण कितना उत्पन्न हो रहा है उसको निकाल लेते हैं। तो न्यूटन के दूसरे नियम से हम लोग क्या जानते हैं, न्यूटन के सेकेंड लॉ से क्या है, F बराबर क्या होता है, ma, या फिर A बराबर क्या होगा, F बटा m हो जाएगा। यहां से A बराबर अगर हम निकालेंगे तो बल कितना है, 14 न्यूटन का, और कुल द्रव्यमान कितना है, तो 4 2 6 और 1 7। तो यहां से A बराबर कितना निकल के आ गया, 7 दूनी 14, यानी 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण कितना निकल गया, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब ए और बी के बीच हम क्या माने, जो संपर्क बल है वो कितना है, एफ डैश है। तो न्यूटन के दूसरे नियम से अगर हम देखें तो यहाँ आप केवल कितना पिंड हो गया, 4 किग्रा। तो इधर का न्यूटन के दूसरे नियम से फिर देखें तो देखिए क्या होगा, इधर बल लग रहा है, ये कितना होगा, 4a हो जाएगा। 4a बराबर, क्योंकि केवल अब इस पे निकाल लें, क्योंकि ए और बी के 4a बराबर क्या होगा, इसकी डायरेक्शन किधर है, इधर है, तो 14 माइनस हो जाएगा, ये क्या है अपोजिट में, 14 माइनस क्या हो जाएगा, एफ डैश हो जाएगा। तो जहां से इसको ए का मान कितना निकला है, 2, तो 4 दूना कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। 8 बराबर 14 माइनस कितना हो जाएगा, एफ डैश हो जाएगा। या फिर एफ डैश बराबर कितना हो जाएगा, 14 माइनस 8 बराबर 2, सॉरी 2 करें, कितना हो जाएगा, 6। तो कितना निकल के आ गया, 6 न्यूटन का। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए में दिया है 6 न्यूटन, बाकी ऑप्शन बी में 8 न्यूटन, सी में 18 न्यूटन और डी में कितना दिया है, 2 न्यूटन। तो सारे ऑप्शन गलत हैं, ए वाला ऑप्शन क्या होगा हमारा, सही होगा। अच्छा, क्वेश्चन किसमें पूछा है, AIPMT 2015 में पूछा भी गया है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन सेट की सीरीज जो है वीडियो है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर हो सकता है पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी आप करिए। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, कह रहा है कि यम द्रव्यमान का एक विलगित यानी आइसोलेटेड कण भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर, कह रहा है क्षैतिज तल में जो XY है उसमें X अक्ष के अंदिश क्या हो रहा है, गतिमान कर रहा है। फिर कह रहा है कि यदि यह अचानक 2 खंडों में फट जाता है जिनके द्रव्यमान m/4 तथा 3m/4 है, तो कह रहा है कुछ समय पश्चात छोटा खंड y बराबर कितना दिया है, y बराबर कह रहा है कि y बराबर कितने पे, +15 सेंटीमीटर पे है। कितना दिया है, y बराबर 15 सेंटीमीटर पे। तो पूछ कर रहा है, कह रहा है कि इस क्षण बड़ा खंड है। अच्छा, एक चीज हम लोग जानते हैं कि इसका रेखीय संवेग क्या होगा, संरचित होगा, क्योंकि क्या है, ये m द्रव्यमान का जो पिंड है या कण है वो विलगित है यानी आइसोलेटेड है। तो रेखीय संवेग संरक्षण का अगर हम नियम लगाएंगे तो क्या होता है, m1 v1 प्लस m2 v2
बराबर शून्य होगा, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कोई इस पे कार्य नहीं कर रहा, आइसोलेटेड है। तो इसमें देखिए दो द्रव्यमान है, कितना, एक m/4, तो m/4 v1 प्लस हो जाएगा 3m/4 v2 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यहां से ये क्या करेंगे, m तो क्या होगा, कट के उधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा। तो v1/4 बराबर 3v2 बटा के क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये क्या होगा, कट जाएगा। तो अगर v2 को पूछ रहा है ना, कह रहा है कि एक द्रव्यमान कितना है, m/4 वाला कितना है, 15 सेंटीग्रेड पे है। तो यहाँ से देखिए v2 बराबर कितना निकल के, अच्छा ये माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस। तो v2 बराबर क्या हो जाएगा 1/3 माइनस पहले लगा 1/3 v1 हो जाएगा। तो यहाँ से v2 बराबर -1/3 और v1 कितना है 15 सेंटीमीटर पे है, तो काट दीजिए। तो v2 बराबर कितना हो जाएगा -5 सेंटीमीटर पे, कितने पे हो जाएगा -5 सेंटीमीटर पे। तो इसमें सही ऑप्शन कौन होगा, देखिए a बराबर दिया है कि -5 सेंटीमीटर, तो इसमें पहला वाला ऑप्शन ही क्या होगा, सही होगा। बाकी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। y बराबर +20 सेंटीमीटर, y बराबर +5 सेंटीमीटर और y बराबर -20 सेंटीमीटर, सारे गलत हैं। ए वाला क्या होगा, सही होगा। निकला कैसे, तो देखिए संवेग संरक्षण से। किससे निकला, संवेग संरक्षण से। अच्छा, क्योंकि पहले क्या था, आइसोलेटेड था और एक ही पिंड था, तो उसका रेखीय संवेग क्या होगा, शून्य होगा। इसके बाद दो टुकड़ों में बट जाता है तो उसका भी रेखीय संवेग कितना होगा, शून्य होगा। तो यहाँ से m1/4 एक द्रव्यमान हो जाता है, एक क्या हो जाता है 3m/4 v2 का। तो यहाँ से देखिए v1/4 बराबर क्या होगा, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, -3v2/4। यहाँ से v2 बराबर निकालेंगे तो ये 1/3 क्या हो जाएगा v1। v1 की स्थिति क्या बता रहा है, y बराबर +15 पे, तो उसको रखने पे क्या निकल के आएगा, v2 की स्थिति कहाँ आ गई, -5 सेंटीमीटर पे। तो इसमें सही ऑप्शन कौन होगा, ए वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि यम द्रव्यमान का एक कण जो पहले विरामावस्था में है, फिर कह रहा है m1 तथा m2 द्रव्यमान के दो कणों में क्षय हो जाता है, जिसके अशून्य वेग है, यानी वे गतिमान हो जाते हैं। तो कह रहा है कणों की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्यों का अनुपात क्या होगा। एक क्या m द्रव्यमान का कोई पिंड है, ठीक। अब ये क्या होता है, पहले ये शून्य अवस्था में यानी v बराबर 0, इसके बाद क्या होता है, ये m1 व m2 द्रव्यमान में टूट जाता है, जिसके वेग क्या होंगे, हम ये मान ले रहे हैं v1 और v2 हैं। तो रेखीय संवेग संरक्षण से इसका जो संवेग होगा इसके क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि पहले इसका क्या रेखीय संवेग कितना है, शून्य है जब विराम अवस्था में है। तो जब दोनों बराबर होगा तभी क्या होगा, शून्य होगा। तो यहाँ से क्या संवेग संरक्षण से अगर हम देखें, संवेग संरक्षण से नियम से, ठीक, यहाँ एन लिख दे रहे हैं यानी रूल से, ठीक, संवेग संरक्षण नियम से। तो यहां से क्या होगा, m1 v1 बराबर क्या हो जाएगा, m2 v2 हो जाएगा। इसको हम मान ले रहे हैं समीकरण नंबर 1। अच्छा, पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्यों का अनुपात। तो m1 द्रव्यमान के लिए अगर हम λ1 माने तो λm बराबर क्या होता है, डी ब्रॉगली का इक्वेशन, तो h बटा के m v होता है, यहाँ से v1। और क्या होता है, यहाँ से λ2 बराबर h, यहाँ m1 कर लेते हैं, m2 v2। अब क्या करते हैं, समीकरण इसमें दोनों को भाग देते हैं। तो यहाँ से λ1 बटा λ2, यही अनुपात पूछ रहा है, बराबर क्या हो जाएगा h बटा m1 v1 बटा के h बटा के m2 v2। तो h से h कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, m2 v2 बटा के क्या हो जाएगा, m1 v1। और यहाँ से देखिए m2 v2 बराबर क्या है, m1 v1। तो यहाँ से रख सकते हैं m2 v2 बटा के m1 v1 बराबर m2 v2। तो m2 v2 कट के कितना आ जाएगा, 1 बटा के 1, यानी हम ये भी लिख सकते हैं 1 संबंधे 1।
तो इसमें ऑप्शन में देखिए दिया है, एक दिया है m1 बटा m2, दूसरा दिया है m2 बटा m1, तीसरा दिया है एक संबंधी एक। तो यही ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। बाकी डी वाला ऑप्शन दिया है रूट m2 बटा रूट m1, सारे ऑप्शन गलत हैं। इसमें सी वाला जो ऑप्शन है वही क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि एक कण एक्स वाई तल में बल F के अंतर्गत इस प्रकार चलता है कि किसी क्षण t पर इसके रैखिक संवेग क्या है, p का मान दिया है px बराबर 2 cos t और py बराबर कितना दिया है 2 sin t। तो कह रहा है F तथा p के बीच क्षण t पर कोण का मान क्या होगा, यानी हमसे क्या पूछ रहा है, थीटा पूछ रहा है, कब, t टाइम पे। अच्छा दिया कितना है, तो px बराबर दिया है, px बराबर दिया है 2 cos t और py बराबर कितना दिया है 2 sin t। अच्छा इसका परिमाण निकालें, देखिए t टाइम पे, किस पे, t टाइम पे, तो कितना हो जाएगा, रूट में px का स्क्वायर प्लस py का स्क्वायर, यहां से क्या होगा 2px cos स्क्वायर t प्लस 2 sin स्क्वायर t हो जाएगा। यहां से अगर मान निकालेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा cos स्क्वायर t प्लस साइन स्क्वायर t, और इसका मान कितना होता है, एक होता है, ये 2 का वर्ग, यहाँ छूट रहा है 2 का वर्ग, फिर कितना हो जाएगा, ये 2 का वर्ग यानी 2 बाहर निकल के आ जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा टोटल। तो कितना आ गया, 2 आ गया। अब हम जीरो टाइम पे निकालते हैं, t बराबर 0 पे, तो यहां देखिए px p0 कितना निकल के आ जाएगा, तो p0 निकल के आ जाएगा 2 cos 0, cos 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, px0 ऐसे लिख ले रहे हैं। फिर py0 यानी y टाइम पे निकालें तो 2 sin 0, sin 0 अंश का मान कितना होता है 0 बराबर 0। तो हम अगर निकालें p वेक्टर p0 टाइम पे तो कितना निकलेगा, 2 का वर्ग प्लस 0 का वर्ग बराबर, करनी में 2 का वर्ग बराबर 2। तो देखिए जो हमारा रेखीय संवेग है वो 0 टाइम पे भी कितना है, 2 है, और t टाइम पे भी कितना आया, 2 आया। यानी रेखीय संवेग क्या है, नियत है, यानी जो लगने वाला बल है वो क्या होगा, लंबवत होगा। हम लोग पढ़े हैं जब दो वेक्टर a डॉट b होता है तो इसका परिमाण जो वही निकलता है ए बी, कब निकलता है, जब थीटा बराबर क्या होता है 90 डिग्री। यानी वेक्टर एफ क्या है, वेक्टर पी के लंबवत है, तो यहां से थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अच्छा ऑप्शन क्या क्या दिया है, ए में ही दिया है थीटा बराबर 90 अंश, तो ए वाला ऑप्शन सही होगा। बाकी बी बराबर थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 180 अंश, और डी में दिया है थीटा बराबर 30 अंश, तो सारे कुछ ऑप्शन क्या है, गलत हैं। तो इसमें सही ऑप्शन कौन होगा, ए वाला होगा। क्यों, क्योंकि दोनों वेक्टर लंबवत हैं, अभी हमने निकाल के देख लिया। टी टाइम पे भी मान संवेग का क्या है 2 है, और 0 टाइम पे भी 2 है, यानी संवेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है बल के कारण, यानी बल क्या है, लंबवत है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और ये जी 2001 में पूछा भी है। कह रहा है कि यमोन व m2 द्रव्यमान के दो कण के प्रक्षेप्य गति में, यानी प्रक्षेप्य परवलयाकार पथ पे हैं। कह रहा है कि समय t बराबर 0 पर वेग क्रमशः कितना है, v1 व v2 है। ठीक, कब, t बराबर 0 पे। कह रहा है वे t0 पे टकराते हैं। कह रहा है समय 20 पर उनके वेग क्रमशः v1 डैश तथा v2 डैश हो जाते हैं, जबकि वे अभी भी वायु में गति कर रहे हैं। तो पूछ रहा है कि m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश माइनस m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर का मान क्या होगा। देखिए हम सबसे पहले आराम से इस क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है m1 व m2 द्रव्यमान के दो कण हैं। कह रहा है अब किसमें, प्रक्षेप्य गति में है। कह रहा है समय t बराबर 0 पर उनके वेग कितना है, t बराबर 0 पे वेग है v1 व v2। इसके बाद 20 क्या कर रहा है, जबकि 20 पे उनके वेग t0 पे, t टाइम पे टकराते हैं, और t0 पे वेग कितना है v1 डैश
व वेक्टर v2 डैश, ये है। ठीक, तो हम टकराने के पूर्व उनका संवेग क्या होगा, जितना होगा रेखीय संवेग संरक्षण नियम से टकराने के बाद भी होगा। तो टकराने के पूर्व देखिए, टकराने के पूर्व संवेग निकाल लेते हैं। तो टकराने के पूर्व संवेग क्या होगा, तो m1 हो जाएगा m1 वेक्टर v1 प्लस m2 वेक्टर v2, ये हो जाएगा। अच्छा, टकराने के बाद वेग, टकराने के बाद वेग हो जाएगा m1 क्या हो जाएगा, m1 वेक्टर v1 डैश प्लस m2 वेक्टर v2 डैश हो जाएगा, ये हो जाएगा। अच्छा, जो पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है, ये माइनस ये पूछ रहा है, यानी पूछ रहा है हमसे m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश माइनस, अच्छा ये कितना, टकराने से पूर्व संवेग क्या होता है, p1 वेक्टर p1, ये कितना आ गया वेक्टर p2 बराबर, अच्छा ये m1 v1 डैश प्लस m2 वेक्टर v2 डैश माइनस m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर, यही पूछ रहा है हमसे। तो जहां से देखिए ये क्या है, ये हमारा क्या है, ये p2 है, वेक्टर p2, ये क्या है माइनस, ये क्या है वेक्टर p1, ये पूछा है। और ये क्या होता है, डेल वेक्टर p होता है। अच्छा, न्यूटन के दूसरा जो नियम है वो सैद्धांतिक नियम क्या है, संवेग परिवर्तन की दर किसी वस्तु पर आरोपित बल जो होता है वो संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है, यानी F बराबर क्या होता है, F बराबर डेल P बटा के डेल T। तो यहां से देखिए क्या होगा, वेक्टर F डेल P अपॉन क्या होता है, डेल T होता है, डेल T। तो यहां से डेल P बराबर क्या निकल के आ जाएगा, वेक्टर डेल P बराबर F वेक्टर F डॉट डेल T। तो यहां से ये डेल P क्या हो गया, इसी को तो हमसे पूछ रहा है डेल P, तो इसके बराबर, अच्छा F कितना निकलेगा, चूंकि प्रक्षेप्य गति में है और स्वतंत्र रूप से गति कर रहे हैं तो उस पर एक ही चीज काम करेगा, वो क्या करेगा, गुरुत्वाकर्षण बल। तो नेट गुरुत्वाकर्षण बल कितना कार्य करेगा, m1 प्लस m2, जितना द्रव्यमान है g, कैसे कार्य करेगा, इस प्रकार का m1 g प्लस m2 g, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां से देखिए क्या होगा, F कितना हो गया, m1 प्लस m2 g हो गया, और डेल T बराबर क्या होगा, T2 माइनस T1, T2 माइनस क्या हो जाएगा T1। तो यहां से देखिए m1 प्लस m2 g, T2 का मान कितना है 20 माइनस T1 बराबर कितना है, देखिए T बराबर 0, तो ये 0, तो नेट मान कितना हो जाएगा, ऊपर लिखते हैं, यहां लिखते हैं, नेट मान हो जाएगा आपका 2T0 m1 प्लस m2 g हो जाएगा। तो इसमें सही ऑप्शन देखिए कौन दिया है, ए में 0 दिया है तो ये गलत है, बी में दिया है m1 प्लस m2 g T0, ये भी गलत है, सी में दिया है 2m1 प्लस m2 T0 T0, तो यही वाला सी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। बाकी सारे ऑप्शन क्या है, गलत हैं। डी में दिया 1/2 m1 प्लस m2 g T0, तो ये भी क्या है, गलत है, केवल सी वाला ऑप्शन सही है। और ये क्वेश्चन कब, जी 2001 में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 16 दिया कर है, m द्रव्यमान के किसी कण पर आरोपित बल F को बल समय ग्राफ द्वारा दर्शाया गया। आप लोग भी चित्र में देख सकते हैं। कर है समय t बराबर 0 से 8 सेकंड तक के अंतराल में कण के संवेग में परिवर्तन कितना होगा। यानी ये कितना पूछा है, संवेग परिवर्तन, हमसे क्या पूछ रहा है, डेल P पूछ रहा है, इस संवेग में कितना परिवर्तन होगा।
अच्छा, न्यूटन का जो दूसरा सैद्धांतिक नियम है वो क्या कहता है, किसी वस्तु पर आरोपित बल जो होता है वो संवेग परिवर्तन की दर के क्या होता है, बराबर होता है। यानी F बराबर क्या होता है, डेल पी बटा के डेल टी। तो जहां से डेल पी हमसे पूछ रहा है तो डेल पी बराबर क्या होगा, वेक्टर F डॉट डेल टी। तो यहां देखिए क्या दिया है, टाइम को दिया है, इधर क्या दिया है, सॉरी इधर क्या दिया है, बल को दिया है, इधर टाइम को दिया है। तो उसको हम क्या करेंगे, अगर इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे F और डेल टी का तो क्या निकल के आ जाएगा, डेल पी निकल के आ जाएगा। तो यहां से देखिए, अब इसको निकालने का मतलब क्या है, बंद आकृतियों का अगर हम क्षेत्रफल निकाल देंगे, बंद आकृति का क्षेत्रफल, तो आइए निकालते हैं। तो इधर देखिए, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो कितना होगा, बल कितना है 6 और टाइम कितना है 0 से कितना है 2। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 गुणे आधार, आधार कितना है 2, गुणे ऊंचाई कितना हो जाएगी 6, प्लस हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो इसमें लगने वाला बल क्या है, -3 न्यूटन है, तो -3 गुणे हो जाएगा, टाइम कितना है 4 - 2, यानी डेल टी कितना हो गया 4 - 2 गुणे 2 हो जाएगा, प्लस इस आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना है, लंबाई कितना, पहले चौड़ाई निकाले, चौड़ाई कितना है 3 न्यूटन, तो +3 गुणे ये लंबाई 8 - 4, यानी डेल टी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। जहां 2 से 2 कट जाएगा तो 6, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -6 प्लस कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12। तो यहां से डेल पी कितना निकल के आ जाएगा, डेल पी बराबर निकल के आ जाएगा 12 किग्रा मीटर प्रति क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। तो इसमें देखिए ऑप्शन में दिया होगा, ए वाले ऑप्शन में दिया है 24 न्यूटन सेकेंड, गलत दिया है। बी में दिया है 20 न्यूटन सेकेंड। सी में दिया है देखिए 12 न्यूटन सेकेंड। तो इसमें सही ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन क्या है, गलत हैं। डी वाले में दिया है 6 न्यूटन सेकेंड, तो वो भी गलत है। और ये क्वेश्चन AIPMT 2014 में पूछा भी गया है। यहीं से दोस्तों इस वीडियो को करते हैं समाप्त। पार्ट 1 में कुल 10 क्वेश्चन थे, पार्ट 2 में कितने थे, 6 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आपसे नम्र निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।